दिल्ली टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता भारती। आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुरी के सी ब्लॉक में, जहां पर एक परिवार के एक बेटे को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया। उस बेटे को जबरदस्ती उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसे पीटा गया। चलिए बात करते हैं उस परिवार के उस बेटे से, विनीत से। हेलो सर। सर, आप क्या आपने ऐसा क्या क्राइम किया कि आपको पुलिस लेके गई? मैम मुझे नहीं पता था मैंने ऐसा क्या करा क्या नहीं। और कोई 3 लोग आए थे 7 तारीख को 10 साढ़े 10 बजे के बीच में। मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी से पूछा कि आपका छोटा लड़का कहाँ है विनीत। तो मेरे पिताजी ने मुझे आवाज़ मार के मुझे बाहर बुलाया। जैसे मुझे मैं बाहर आया इतने वो 2 लड़के पीछे पुलिस वाले आए, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खींच के ले गए उधर। अब मुझे नहीं पता था वो पुलिस वाले हैं या कौन है। मैं उनसे पूछा भाई कौन हो कौन हो। उन्होंने जाके मुझे गाड़ी में धकेला, तब उन्होंने बताया कि भाई मैं पुलिस वाले हैं। मैं अच्छा मैं सर जी क्या हो गया? कह रहे तेरे से सिर्फ पूछताछ करनी है, कुछ नहीं है। मेरे को ले गए ये स्टाफ ऑफिस ले गए पत्थर मार्केट के वाले आउटर डिस्ट्रिक्ट। उधर ले जाने के बाद मुझे अंदर बिठा दिया। बिठाने के बाद थोड़ी देर बाद कोई कई 2-4 पुलिस वाले हो रहा है, उन्होंने लिया डंडे वंडे ले आए। उन्होंने सीधा बोला उसको मारो। मैं सर जी मेरा गुनाह क्या है, मुझे बात बताओ पहले, क्या बात हुई है क्या नहीं। उन्होंने फिर पता नहीं क्या पन्नी में क्या लाया क्या नहीं, मेरे सामने काली पन्नी रख दी। उन्होंने बोला कि सारे ने सामान अब तेरे ऊपर लगाएंगे, नहीं तो अपने पापा को नहीं फोन करके बोल कि 12 लाख रुपए भेज और तेरे को छोड़ देंगे। मैं सर जी मैं इससे मैं बात नहीं कर सकता था, ना मेरे पे फोन था ना कुछ था। तो मैंने उनको बोला कि आपके पास अगर मेरे पापा पिताजी का नंबर है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट मेरी बात करा दो या आप खुद बात कर लो। तो उन्होंने बोला कि ऐसे बात नहीं आएगा। उन्होंने फिर मेरे को रात भर बहुत मारा 3-4 पुलिस वाले ने। तो जब वो आपस में बात कर रहे थे ना, शायद उनका नाम एक का नवीन था और एक का राठी सर, पता नहीं क्या राठी सर था क्या था, और एक का संदीप था, संदीप नेहरा शायद। उन्होंने मुझे रात भर मारा, बहुत मारा, और फिर मेरे को हथकड़ी डाल के मेरे को ऊपर अपने कमरे में लिटा दिया कि भाई लेट जा तू, सुबह तेरे से बात करेंगे। तो सुबह आए मेरे पास। सुबह मेरे पास आने के बाद मेरे फिर दोबारा मुझे मारने लग गए, मुझे टॉर्चर करने लग गए। मेरे को अपना फोन दिया उन्होंने, कभी मेरे ब्रदर को, कभी मेरे मम्मी को, मेरे कभी फादर को, कभी बार बार फोन करा रहे कि भाई पैसे मांगा, नहीं तो तेरे को हम यहाँ से बहुत मारेंगे। जब भी मैं कॉल करूँ पैसे की बात करूँ, यहाँ से कोई बात ना बने, मुझे मारने लग जाए वो। मेरे को रात भर सुबह भर जब जितना हो सका उन्होंने बहुत मारा मुझे। फिर मैंने पापा को फोन करा, मैं पापा जैसे भी कुछ भी हो, कुछ भी बेच के मेरे को पैसे लाके यहाँ से बचाओ, नहीं तो मुझे मार देंगे या मेरे पे केस वेस लगा देंगे। ना मेरी कोई डॉक्टरी करी ना कुछ करी। तो अगले दिन पापा ने फिर कैसे पैसे वैसों का अरेंजमेंट करके मेरे को 4 बजे करीब मेरे को वहां से छुड़वाया पैसे देने के बाद। अन्ना कोई ऐसा छुड़वाया मैडम? क्या किया सर आपने? फिर अपने पैसे क्या पुलिस वाले को दिए या? मैंने नहीं दिए, क्योंकि मुझे खुद खतरा था कहीं मुझे भी ना बिठा लें। मेरे बेटे को तो बिठा ही रखा था, कहीं मुझे ना बिठा लें। फिर मैंने अपने भाई को, अपने भतीजे को, 2-4 यार दोस्त थे उनको भेजा, मगर ये पैसे ले जाओ, कोई बात नहीं, बेटा आ जाने तो उसके बाद हम कार्रवाई कर लेंगे। उन्होंने उनको पैसे दिए। थाने के सामने कोई जूस की दुकान है, वहां उनके हाथ में पन्नी पकड़वाई। नवीन पुलिस वाला हरे रंग की टी शर्ट डाल रखी है, ग्रे कलर की टी शर्ट, उसके हाथ में हमने पैसे दिए। अनोन नंबर से मेरे पास जिस दिन इसको लेके उसके दूसरे दिन काफी कॉल आई है, मेरे पास आई, मिसेस के पास आई है, मेरे भतीजे के पास आई हैं। जब भी लड़के ने फोन उठाया तो लड़का चिल्ला रहा, पापा मुझे बचा लो, मुझे छुड़वा लो, मेरा गोल्ड रखा मेरी शादी का मेरे बेड के अंदर, उस गोल्ड को बेच दो, या मेरे से मैंने किसी से 3 लाख रुपए लेने हैं मेरे भांजे से, ये बोला कि वो 3 लाख रुपए ले आओ, कैसे ना कैसे मुझे छुड़वा लो, ये मुझे मार देंगे। कभी हीटर पे पेशाब करवा रहे हैं, कभी कोई चमड़े का पट्टा उससे मार रहे हैं, जो आता है मुझे मारता है। पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, तो कैसे ना कैसे मुझे बचा लो या मुझे मार दो, लड़का ये सब बोलता रहा पूरी रात। फिर मैंने 1.5 महीना पहले एक मकान देखा था अमन बिहार के अंदर 15 लाख रुपए का। तो मकान में कभी ले लिया करता था, बेच दिया करता, 1,50,000 उसके अंदर बच जाते थे। तो मकान की पेमेंट मेरे ऑलरेडी थी, कहीं जुगाड़ नहीं, मैंने उस मकान की पेमेंट उन पुलिस वालों को दी है, जब जाके मैंने अपने लड़के को छुड़वाया है। तो लड़का परेशान था, काफी टेंशन में था, तबीयत खराब थी इसकी, तो इसलिए मैं कोई कॉल नहीं कर पाया। मैं घबराया हुआ था, मैं कहीं मुकदमा ना दे दे बच्चे के ऊपर, कहीं बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी। फिर मैं महाराजा का सन गया उसको लेकर, वहां का ट्रीटमेंट कराया। तो उन्होंने मुझे सलाह दिया आप संजय गांधी में जाओ, आपने पुलिस का सुनना था। वहां पर छोटा मोटा इंजेक्शन उन्होंने दिया, थोड़ा रिलीफ मिला। फिर मैं संजय गांधी में आया, संजय गांधी के अंदर इसकी MLC वगैरह बनवाई, 1-2 घंटा उसको रेस्ट कराया, फिर दवाई गोली दी। आज उसको 4 बजे आराम पड़ा, तो मैंने कार्रवाई चालू की। कमर पे पूरी लील गिर रखी है। इससे पहले आपने कार्रवाई कमर पे लील पैरों पे। ये देखिए, आप कौन है मैम? मदर हूँ मैं इनकी, विनीत की। और जिस टाइम इसको लेकर गए थे विनीत मेरे पास बैठा था और मेरा ना फीवर हो रहा था मुझे, तो मैं अंदर लेटी हुई थी। विनीत ने मेरे से बात की, बात करके जैसे ही ये पानी पीने बाहर निकला, मुझे अंदर से बाहर से कोई लेडीज आई है भाग के कि मम्मी वो नानी आपके बेटे को ले जा रहे हैं। जब तक मैं बाहर आती हूँ तो इसको ले जा चुके थे। फिर मेरे हस्बैंड को उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने उनका संदीप से हाथ छुड़वाया। मैंने कहा अभी मुझे बात बताओ, हमने ऐसे क्राइम क्या किया है, पहले मुझे ये बताओ। उन्होंने
कहा है कि कुछ नहीं है ऐसा। मैंने कहा अगर मैं छोड़ दूंगी तो आप लेकर चले जाओगे। मैंने इनको रोका और इन्होंने कहा है कि भी थोड़ा हम आगे जाके बात करते हैं। आगे जाके बात की है, उन्होंने कहा है कि भाई हम लेकर जा रहे हैं और तू आ जाइयो, तेरे पे नोट है तो आ जाइयो, नहीं तो हम देख लेंगे जो कर लेंगे। ये बोलकर वो चले गए। दूसरे दिन जिस टाइम इसको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो उनकी कॉल आ रही है। उन्होंने, पुलिस वाले ने खुद, संदीप जी ने ये बोला है कि आप उसका गोल्ड ले आओ, मैं बिछवा दूंगा और मैं इनके पैसे मैं भर दूंगा, इनके जो देने हैं और मैं दे दूंगा। तो अभी ये गोल्ड, मैम मैं एक बार बताओ, पुलिस वाले खुद वो सौदा कर रहे हैं कि मैं बिछवा दूंगा गोल्ड। इतने लूंगा और कोई है गुप्ता जी, उन्होंने, उनकी आवाज से ये कि गुप्ता जी हैं, आप उनसे ले लो, मैं आके उनको दे दूंगा पैसे, आप पेमेंट उठा लाओ। सर मेरे से 23 लाख की डिमांड, पहले तो मेरे से 80 लाख मांगे थे उन्होंने। 80 लाख से करते करते उन्होंने फिर मेरे से 23 पर डिमांड उनकी रुकी है। 23 से मैंने कहा सर मैं कहाँ से लाऊंगी 23 लाख। अब उन्होंने मुझे टाइम कुल दिया है 4 घंटे का। 4 घंटे करते करते 4 घंटे भी मेरे को मुश्किल ही बता रही हूँ मैं आपको, बहुत कम टाइम दिया था। मैंने कहा 23 लाख किसी के घर में नहीं होते हैं, मैं अगर किसी से लाने भी जाऊंगी तो आधा घंटा तो मुझे वो देने में, कहीं से निकालने में किसी का काम है ही नहीं, तो वो कहाँ से निकाल के देगा मुझे। और मैंने कहा कोई उधारी तो ऐसे भी नहीं देता है, मैं गोल्ड लेकर जा रही हूँ। तो मैंने कहा मेरे को कम से कम ज्यादा एक तोले पे मेरे को कितने 20-30 हजार मिलेंगे। मैंने कहा चेक से पैसे ले लो। मैंने ये भी बोला है, मैंने कहा आप चेक से ले लो सर। कह रहा चेक से कौन ले लेगा, अच्छा फिर हो जाएगा ना, कुछ तो मत बोलना। उन्होंने ये कही है और मेरे पास उनके कॉल डिटेल भी है पूरी। इसके लिए आपने कोई कार्यवाही की आगे? आज मैं हाई कोर्ट के वकील के पास गया था एप्लीकेशन लगाने के लिए, तो वकील ने राय दी आपने 100 नंबर कॉल क्यों नहीं की। तो मैंने वकील को बोला जी मैं घबराया हुआ था, मैं कॉल नहीं कर पाया, मुझे बच्चे की टेंशन थी, तो आज मेरे बच्चे को थोड़ा रिलीफ मिला है, तो आज मैं आपके पास आया हूँ। तो वकील साहब ने बोला कि पहले वहाँ जाके आप कॉल करो, वहाँ पर अपना बयान लिखवाओ, फिर कल आपकी मैं रिट लगाता हूँ हाई कोर्ट के अंदर। उनकी रिकॉर्डिंग है, मेरे से कंप्लेंट देने के लिए तो खैर मैं ही मना कर रहा था अपने पिताजी को, क्योंकि मुझे उन्होंने धमकी भी दी थी कि आज सर को उठाया है, आज तो छूटेगा या नहीं छूटेगा वो बात की बात है, लेकिन तो बाद में दोबारा उठाएंगे सर को, कि चाहे मैं उठाऊं चाहे कोई और स्टाफ उठाए तो दोबारा उठाएंगे और दोबारा पैसे लेंगे तेरे से। इसी मारे मैंने पापा को मना करा था कि भाई कंप्लेंट मत करो, बेलने में क्या फायदा, मेरे को दोबारा उठा के लेंगे, मुझे बंद कर देंगे। उन्होंने मुझे डरा दिया था, धमकी दी थी। फिर पापा ने बहुत विश्वास दिलाया कि कुछ नहीं होगा, सब तेरे को नहीं जान देंगे। तब जाके मैं खुद हाई कोर्ट के वकील के पास पापा के साथ गया था अपने। सुल्तानपुरी वार्ड की काउंसलर बॉबी हमारे साथ मौजूद है। चलिए बात करते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है इस बारे में। क्या हुआ, आप बताएंगे कुछ? देखिए बाकी तो इन्होंने सब कुछ बताई चुके हैं। जो इनके साथ वारदात हुई है बताइए कि जब ये लोग कोई गलत काम कर ही नहीं रहे तो पुलिस ऐसे किस बिहा पे इनको अरेस्ट करके ले जा सकती है और 80 लाख की किस बिहा पे इनसे डिमांड कर सकती है। ये तो सरासर गलत है ना। पुलिस के नाक के नीचे पूरी सुल्तानपुरी के अंदर बिल्कुल सट्टा फट्टा समेत खुले आम बाजार चल रहा है। पुलिस वहां जाके बिल्कुल छापे नहीं मारती। ऐसे शरीफ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनसे पैसों की डिमांड करी जा रही है। और मैं क्या कहते हैं केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से मांग करती हूँ कि ऐसे जो मतलब पुलिस जो कि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है, ऐसे मतलब कि सीधे साधे लोगों को परेशान करती है, उनके साथ उनको ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस द्वारा ऐसे किसी परिवार के बेटे को ऐसे प्रताड़ित किया गया, क्या इसमें किसकी गलती है? समाज की, या इनकी ये गलती है कि ये साहसी परिवार से हैं, साहसी समाज के हैं, या प्रशासन की? क्या ये गलती है कि ये साहसी समाज के हैं? देखना ये है क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा आगे या नहीं। देखते रहिए दिल्ली टॉक्स। नमस्कार।